तो क्या मैं कहूँ कि नाग बाबा के सर पे बैठा है जुगनू, जिसकी वजह से नाग बाबा का दिमाग हो गया घूम गया। वो तो उससे कालदूत कहाँ चले गए, आधे नागवासी कहाँ चले गए भैया, एकदम कांप जाता है और खतरनाक नागराज बंदा किस आ गया है। अब तो सबकी वॉट लगी, वो सोचता है, तो कहते हैं ना उसे बलिदान देना पड़ता है कि शीत नाग जो रहता है दोस्तों उसकी याददाश्त गायब हो जाती है। हेलो वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए बड़ा ही सरप्राइज पे। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ दिख रहा है, और मैंने जो ग्राफ बनाया है पूरा का पूरा एक मैप बना दिया कि ये महानगर है, ये नागदीप है, ये समुद्र है, और ये पाताल लोक है, और ये जंगल का एरिया है एक प्रकार का, जहां हम कुछ बातें करेंगे और देखेंगे कि सर्प और सर्प द्वंद में दोस्तों क्या जुड़ी हुई कहानियां थी जो हमें मतलब बढ़ती थी, कंफ्यूज करती हैं। सर्प पहला भाग था दोस्तों, और सर्प द्वंद दूसरा भाग था। दोनों को एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ इसकी केस स्टडी में, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कंफ्यूजन इतना है, नागराज और तोशी जो है दोस्तों भिड़ तो इतनी बार है, वर्सेस हो रहा है, इन दोनों की लड़ाई हो रही दोस्तों वीएस में एकदम खतरनाक तरीके की। पर अभी तक दोनों के दोनों लड़ाई करने आए तो नागू अलग दोस्तों नागराज बन के लड़ रहा है, उधर कालू जीन अलग तोशी बन के लड़ाई कर रहा है दोस्तों, घूम रहा है दोस्तों। तो समझ में आ नहीं रहा कि यार एक्चुअल में नागराज और तोशी है कहाँ। तो दोस्तों उसी को कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए लाए हैं दोस्तों व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा पूरा ब्रीफली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो को समझ में आए और अच्छी जानकारी लगे तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये वाला मोटो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो और भी आते रहेंगे, नहीं तो फिर ठीक है दूसरा वीडियो नया ट्राई करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये छोटा सा किस्सा हमारा। सबसे पहले दोस्तों सर्पसती की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग से नागराज की कहानी देखते हैं। कि नागराज का पहले पैराग्राफ देखेंगे पूरा महानगर वाला, फिर उसके बाद जाएंगे हम तोशी के ऊपर, फिर देखेंगे हम नागदीप के ऊपर कि क्या घटित हुआ ऐसा जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। सो गाइस, सबसे पहले बात आती है नागराज की। तो महानगर में नागराज रह रहा होता आराम से, जो सी जिंदगी वो जीता हमेशा वैसे ही टाइप के। फिर अचानक से वेदाचार्य जी को कुछ संकट मालूम पड़ता है। यहाँ पे वेदाचार्य जी को कुछ ऐसा लगता है जिसकी वजह से कि भैया बहुत भयानक घोर संकट आने वाला है, तो कुछ न कुछ करके तुमको नागराज को जो है भारती को कहता है कि नागराज को जो है आउट करो, यहाँ से बाहर कर दो एकदम तरीके से। तो भारती क्या करती है भैया, पहले तो बड़ा ही कठोर मन से कहना पड़ता है, और फिर फाइनली नागराज को लाती है एक छोटे से समुद्र के ऊपर बने हुए विजिटिंग प्लेस बोल सकते हैं, डबल स्पॉट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वहां पे बैठ के दोनों जो है यहाँ पे दोनों के बीच बातचीत होती है, और भारती कहती है नागराज को नागराज तुम्हारी वजह से महानगर के ऊपर बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए, बहुत बार बिल्डिंग गिरी है, लोग मरे हैं, तो वो सब जो हुए वो सब तुम्हारी वजह से ही हुए। तो तुम्हें महानगर को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम रहते हो यहाँ पे तो हर कोई उठाई गिरा मतलब विलन आ जाता और यहाँ पे दिक्कत करने लग गया था। नागराज गुस्से में आ जाता, थोड़ा नाराज भी होता है। वैसे वहां से भारती निकल जाती, ये कह के भारती उसको अंदर से जोड़ देती कि भैया हाँ तुम्हारी वजह से ही महानगर के ऊपर अभी तक बहुत सारी आपदाएं हैं। फिर ये सोचने लग जाता है कि चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, क्या भारती सही कह रही है, अब मैं नागदीप पे जाऊं। तो नागदीप पे जाने की वजह से विसर्पी, कालदूत और जितने भी नागवासी हैं, क्या ये दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे नागराज को, क्योंकि विसर्पी को बहुत बार नागराज ने महानगर के लिए छोड़ा है, रोका है कि नहीं यार अभी मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, नागदीप में नहीं रुक सकता, नागराज का मतलब नागदीप का राजा बन के नहीं रह सकता। वहीं नागवासी भी वो बहुत परेशान रही है कि भाई नागराज हमेशा महानगर निकल जाता है, हम लोगों की परेशानी देखते ही नहीं। तो क्या नागराज विसर्पी और नागवासी को एकदम अपना मतलब अपने प्रति दोबारा से सहमत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सोचता रहता। अचानक से तभी वहां पे होता है एक बंदी प्रकट। यहाँ समुद्र में से आती है एक बंदी, उड़ के एकदम आती है, ऐसे उड़ते हुए आ रही है, ये समझना आप लोग, ये उड़ते हुए आती रहती है, और उसके पीछे आते रहते हैं एक दो सांप। ठीक है, तो ये बंदी का नाम जो रहता है वो है अप्सरा। यहाँ फाइनल होता है कि इसका नाम है अप्सरा, कि भैया अप्सरा, और इनका नाम रहता है गरला। गरला के साथ ही रहते, ये नागवासी रहते हैं, गरला इनकी मेन लीडर रहती है। तो वहीं पे दोस्तों नागराज सोचता रहता है कि भैया वो विसर्पी को कैसे मनाए, ऐसे सोचता रहता है। और जब जाके यहाँ पे अप्सरा नाम की एक बंदी होती है जो समुद्र से अंदर से निकल के नागराज के पास जस्ट गिरती है और नागराज से कहती है भाई मुझे बचाओ। अब नागराज को बचाने के चक्कर में ये पीछे रहती है गरला नाम की खतरनाक विषधारिणी। अब गरला जो रहती है मतलब पाताल लोक में खतरनाक बंदी रहती है, और वो किसके अनुयायी रहती है, मतलब किसके मतलब आज्ञा का पालन करने गई है, नाग बाबा का। गरला जो रहती है नाग बाबा का पालन करने गई, और अप्सरा जो रहती है दोस्तों वो तोशी की वाइफ होती है दोस्तों। इन दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ वाला रहता है दोस्तों।
ठीक है, तो ये वाइफ वाला रिलेशन हो गया। और ये भैया शिष्य अनुयायी वाला टाइप का। तो क्या होता है जब इनसे बातचीत वगैरह होती है तो भैया इसको तो अप्सरा को बचाने के लिए वो चल्लू हो जाता तैयार कि भैया चलो अप्सरा मैं तुम्हें सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए वो क्या करता है, एक छोटी सी कार लेता है और कार में बिठा के रूम रूम भगा देता है अप्सरा को। अब क्या होता है, इनके बीच में होती है फाइट, गरला वर्सेस नागराज। और दोनों के बीच में जब जमकर फाइट होती है दोस्तों, तो यहाँ पे नागराज हारने में लगता है, कभी गरला हारने लग जाती है। और फाइनली क्या होता है, नागराज को जरूरत पड़ती है और साथियों की, जब उसके साथी ढेर सारे रहते हैं तो वो लेता है अपनी मदद किससे, सीतनाग से और सोडांगी से। जब इनसे मदद ली जाती है तो क्या होता है दोस्तों, ये दोनों भी हरा तो देते हैं और नागराज भी उनको हरा देता है और गरला को मार देता है। पर गरला क्या है, नागराज को मारते मारते दोस्तों क्या कर देती है, विष से ग्रसित कर देती है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, उसके शरीर के अंदर विष चले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नागराज का शरीर मरने लग जाता है, सांप मरने लग जाते हैं। वहीं पे गरला तो निपट चुकी है। और गरला के जो साथी रहते हैं दोस्तों, उनको मारने के लिए भी बड़ी ही कहते हैं ना बलिदान देना पड़ता है कि शीतनाग जो रहता है दोस्तों, उसकी याददाश्त गायब हो जाती है, एकदम निकल जाती है इनकी फाइट के बीच में। सोडांगी जो होती है वो भी विष चले जाता है उसके अंदर भी, तो उसका विष भी नहीं निकल रहा है। तो क्या होता है, वेदाचारी और भारती दोनों मिलकर क्या करते हैं, सोडांगी को अपने घर पे तिलस्म के अंदर कैद करके रखते हैं और भैया उसका इलाज चलाते रहते हैं। यह नागराज भी भैया खतरनाक तरीके से विष ग्रसित है। तो वेदाचार्य जी कहते हैं कि भैया तुम या तो गुरु गोरखनाथ के पास जाओ या इस विष की काट अपने नागदीप में लेके जाओ। तो नागराज क्या करता है, यहां से ना तो नागदीप पे तो जाता नहीं वो, ना गुरु गोरखनाथ के पास जाता है। अब बंदा कहीं और ही निकल जाता है दोस्तों। अब नागराज जो है वो जाता कहां पे है, जंगल में। हाँ दोस्तों, नागराज यहां तो जाता नहीं, नागदीप गया नहीं वो। अब यहां से निकलता है वो कहां पे, जंगल वाले एरिया में। जंगल में जो मिलता है, नगीना, मिसकिलर, कालचक्र, 4 कैरेक्टर हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं अभी तक के 2 पार्ट में। तो सबसे पहले नागमणि के पास जाता है, झोपड़ी रहती जंगल होगा, बड़ी मुश्किल से वो ढूंढ ही लेता फाइनली, मतलब छुपा हुआ रहता है नागमणि, तो उसे ढूंढ लेता है। फिर नागराज नागमणि से कहता है कि भैया मेरे अंदर विष चले गया है, कैसे न कैसे उससे बचना है वगैरह है। तो नागमणि कहता है कि भाई तुम मुझे छोड़ के गए थे, दोबारा से मुझे डैडी कहो तो मैं तुमको मतलब दोबारा से अपनाऊं, और मेरे पास विस्की काट के लिए मेरे पास एक बूंद पड़ी है। नागमणि के पास होती है दोस्तों एक छोटी सी बोतल, जिसके अंदर होता है एक खून का कतरा, वो भी किसका, नागराज का। नागराज के खून का कतरा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसकी एक बूंद से उसने नागदंत जिसे बंदे को बना दिया था दोस्तों इसने। हाँ, नागदंत दोस्तों, नागदंत याद ही होगा आपको दोस्तों, बहुत सारी मतलब कामों में आया है वो बेचारा, हालांकि कुछ कर तो पाता नहीं, पर फिर भी नागराज के हाथों खूब मार खाई उसने। सो नागदंत तो उसने बनाया था किसने, नागमणि ने, एक ही नागराज के खून से ही नागदंत को बनाया दोस्तों। तो यहाँ नागराज जो है ठीक है भैया सहमत हो जाता है, पर उसी बीच में दोस्तों नागमणि कहता है कि भैया महानगर के ऊपर या नागदेव के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली। ये बोलता कैसे, तो भैया नागमणि बताता है कि समुद्र के अंदर इस टाइप से कुछ मशीन तैनात रहती है दोस्तों। उसमें क्या करता है, कोई भी मतलब जली जंतु या वगैरह मतलब कोई इच्छाधारी सांप हो तो वो कैद करने का रहता है। तो क्या होता है, पाताल से आया हुआ एक नाग उसमें कैद हो जाता भैया। अब जो कैद हो जाता है तो उसकी आंखों से प्रोजेक्टर से नागमणि दिखाता है नागराज को, नागमणि दिखाता है नागराज को प्रोजेक्टर बीम यहाँ पे कि भैया देखो कोई ना कोई बड़ी आशंका या बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कयामत आने वाली है पृथ्वी के ऊपर, महानगर पे और नागदीप के ऊपर। और उसका चेहरा निकलता है हाँ बिल्कुल तोशी के रूप में निकलता था। तो तोशी के रूप में तो तब पहली बार नागराज को मालूम पड़ता है कि तोशी नाम का एक बंदा है जो पृथ्वी पर आके महाकुंभ मचाने वाला है खतरनाक तरीके से। तो नागमणि बताता है कि वो पाताल से आने वाला है और ये पाताल का ही सर्प है। तो नागराज गुस्से में आके दोस्तों निकल पड़ता है कहा कि पाताल की यात्रा पर। यहाँ पहली बार पाताल की यात्रा पे निकलता है। और अभी हम दोस्तों केवल नागराज का ही जर्नी देख रहे हैं, तोशी और बाकी के लोगों की जर्नी भी हम देखेंगे। सो नागराज जो निकल चलता है दोस्तों, यहां से निकल चलता है वो अपनी जर्नी बना के दोस्तों। नागराज निकला पाताल की ओर, ये यहाँ पहुंच जाता है। और जैसे पहुंचता दोस्तों सबसे पहली मुठभेड़ होती है उसको तक्षक राज से। तक्षक राज किस कॉमिक्स में थे दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। सो तक्षक राज से पहली बार जब मुठभेड़ होती है दोस्तों, तक्षक राज बताता है किसके बारे में, तोशी के बारे में। बोले पाताल बोले 7 भागों में बटा हुआ है, बोले मैं महातल का राजा हूँ, तोशी नाम का जो बंदा है वो पाताल का राजा है। वो बहुत खतरनाक है, गुस्से थे, आशिक है, आवारा, आशिकी 2 के 1 2 3 पार्ट वाला खिलाड़ी, ये राज उसको बता देता है। फिर भी क्या है, नागराज मानता नहीं कि चलो ठीक है जो भी है, फिर भी मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा और भैया तोशी को मतलब रोकूंगा।
फिर नागराज पाताल से निकल पड़ता है तोशी के राज्य में, अंदर घुस जाता है पाताल में। और पाताल में घुसते ही दोस्तों नागराज बना लेता है अप्सरा का भेष। जी हाँ दोस्तों, अप्सरा बना के वो नागराज घुसता है पाताल के अंदर। जैसे वहां घुसता है उसके द्वारपाल वगैरह तो रोकते नहीं उसको, बट अंदर जैसे ही वो महल के अंदर घुसता है तो कालू जिन, जी हाँ दोस्तों, ये वाला बंदा अब एंट्री होती है कालू जिन की। तो कालू जिन वाला बंदा क्या करता है, तोशी का रूप धर सकता है। वो तोशी रूप धर के क्या करता है, नागराज से इनकी हो जाती है भिड़त। जी हाँ दोस्तों, उसे मालूम पड़ जाता है कि अप्सरा नहीं है, झूठ बोल रहा है। कांच के सामने नागराज का चेहरा दिख जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में भिड़त होती है। तो अचानक से G18 को मालूम पड़ता है कि अचानक पाताल में भूकंप क्यों आने लग गया, क्या हो रहा है। तो मालूम पड़ता है कि कालू जिन जो कि तोशी बना फिरा है, वो लड़ रहा है एक मानवीय इंसान है जो धरती से आया है, सभी लोग कहते हैं। अब यहाँ पर नागराज और कालू जिन की लड़ाई का मालूम पड़ता है। जैसे G18 भैया एकदम कांप जाता है और खतरनाक नागराज बंदा किस आ गया है, अब तो सबकी वॉट लगी, वो सोचता है। तो वो क्या करता है, G18 जो वार कर देता है, इन दोनों की जब लड़ाई होती रहती है तो जड़त्व वार कर देता है। जड़त्व वार मतलब स्टेचू, मतलब रोक दिया, ये ऐसे जैसे मैं रुका, सो ऐसे रोक देता है और उसे कैद कर देता है, स्टेचू के रूप में एकदम कैद कर देता है। तो यहाँ तक नागराज की कहानी हो जाती है खत्म। तो यहाँ पे दोस्तों नागराज की कहानी हुई खत्म। इतनी सी ही जर्नी थी नागराज की कि महानगर में रहता है, कि महानगर में कुछ आपदा का मालूम पड़ता है वेदाचार्य को, और वो भारती को कहता है कि नागराज को ऐसे भगाओ। नागराज से भारती बात करके उसको विदा कर देती है। और नागराज नागदीप पे जाने के चक्कर में दोस्तों एक बंदी को बचाते, यानी अप्सरा नाम की बंदी को बचाते हुए भिड़ जाता है, किससे, गरला से। और गरला से जब भिड़ता है तो उसका विष हो जाता है शरीर में, और उसकी वजह से वो नागमणि की मदद लेता है। और नागमणि बताता है कि धरती पर कुछ न कुछ खतरनाक होने वाला है, जिसकी वजह से दोस्तों वो पाताल यहाँ से निकल जाता है। तो पाताल में मुठभेड़ होती है तक्षक राज से, उसके जस्ट बाद उसकी होती है मुठभेड़ कालू जिन से। और G18 से अभी मुठभेड़ नहीं हुई है, और तोशी से अभी तक लड़ाई नहीं हुई है। देखा दोस्तों, अभी तक तोशी से लड़ाई हुई नहीं है, जबकि हमने 2 कॉमिक्स पढ़ चुके हैं, सर्पदंड भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सर्प चित्र भी पढ़ चुके हैं। तो अभी फाइनली इन दोनों की लड़ाई नहीं हुई है। और अब जाते हैं दोस्तों पाताल लोक के तोशी के ऊपर। नागराज का किरदार यहाँ से हमने खत्म कर दिया, यानी नागराज हो गया हमारा कंप्लीट। अब बारी आती है तोशी की। तोशी वाला बंदा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो तोशी क्या होता है दोस्तों, अप्सरा अचानक यहाँ से अपसेट होकर यहाँ से गायब हो जाती है। अप्सरा जो हो जाती है यहाँ से निकल जाती है दोस्तों, कि भैया नहीं मैं तो जाऊं। तो अप्सरा यहाँ से निकल जाती है बिना बताए किसी को। सभी को क्या लगता है कि अप्सरा नाराज हो गई है, ऐसे चले गई। और तोशी तो पहले आशिक आवार रहता, खतरनाक पागल प्रेमी वाला, शक्की वाला खेल। तो उसे लगता है कि भाई पृथ्वीवासी ने किसी ने अपहरण कर लिया वगैरह, या उनके जाल में फंसा लिया है, तो तब सारा मतलब कैसे भी करके लेके आओ। अब गुस्से में आ जाता है और भयंकर इधर उधर हाहाकार मचाने के लिए पृथ्वी जाने लग जाता है। उसी के पहले दोस्तों नाग बाबा जो रहते हैं वो उसे रोक देते हैं, कहते हैं कि भैया रुक जाओ, मैंने गरला को भेजा है, किसको, अप्सरा को वापस लाने के लिए, ठीक है। तो इस चक्कर में अप्सरा और गरला, आपको समझ में आ गया कब पहली बार इनकी भिड़त हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों गरला तो हो गई है खत्म, गरला खत्म हो जाती है। तो उसके चक्कर में नाग बाबा बोलते हैं कि भैया अभी तक आता पता नहीं चला। तो G18 जाता ढूंढने, जिसकी अभी तक पता नहीं चला, बस कॉमिक्स में ये बताया कि भैया वो ढूंढने जा चुका है और आ भी गया है, पर उसको अप्सरा नहीं मिली। तो यहाँ G18 का किरदार भी खत्म हो चुका है। दोस्तों धरती और पाताल के बीच में एक स्तंभ रेखा बनी है, स्नायु स्तंभ बोलते हैं। जड़ जैसा रहता है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी इस टाइप से रहती है। वो हमारी रीढ़ की हड्डी टाइप में, जैसे बीच में अगर टूट जाए तो पूरा शरीर खराब, ऊपर और नीचे दोनों खराब। उसी प्रकार से दोस्तों महानगर यानी धरती और पाताल के बीच में जो बनी हुई रेखा थी वो स्नायु स्तंभ है, जिसके वो कुछ भी प्रहार वगैरह करते तो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे ऊपर धरती को मालूम पड़ता है। तो क्या होता है दोस्तों, तोशी गुस्से में आके इस पे डुक्का मारने चले जाता है कि मैं पृथ्वीवासियों को खतरनाक मारे डालूंगा वगैरह, इस टाइप से वो डुक्का मारने जाता ही है। उसी के पहले दोस्तों क्या करता है, कालू जिन उसका हाथ पकड़ के बीच में से यहाँ पड़ गया, जैसे ये पकड़ा और इधर लग गया, जिसकी वजह से क्या है, तोशी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, मैं बीच में मार रहा था पृथ्वी के, जिससे पूरी पृथ्वी पे भूकंप आ जाता है, ऐसा वैसा बोले, तुमने दूसरी जगह कहाँ पे डुक्का पड़वा दिया, जिसकी वजह से वहां जो भी स्थान होगा वो या तो खत्म हो गया होगा, तबाह हो गया होगा। तो अब नोटिस कीजिए दोस्तों, इस डुक्के की वार की वजह से क्या होता है, यहाँ पर समुद्र, जो पूरा समुद्र भरा हुआ हालांकि, ठीक है, तो ये पूरा समुद्र उफान से भरा जाता है, उफान ही उफान आ जाते हैं, एकदम खतरनाक उफान आ जाते हैं। और नागदीप जो होता है डूबने लग जाता है पानी से, पूरा का पूरा डूब जाता है एकदम खतरनाक तरीके से। तो आखिरी आप देखेंगे चेहरा कालू दिखाई देते हैं,
देखते हुए कि नागदीप बचता नहीं, पूरा का पूरा तबाह होने लग जाता, पानी में डूबने लग जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रलय आती है पूरे नागदीप पे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नागदीप पे जितनी भी प्रलय आती है दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों सभी लोगों को जाना पड़ता है और मालूम पड़ता है कि भाई पूरा नागदीप डूब गया है। तो जो एकदम खतरनाक लहर और भूकंप आता है तो इसी डुबके की वजह से आता है, जो तोशी के द्वारा मारा जाता है दोस्तों स्नायु स्तंभ पे। सो गाइज यहाँ पे जो होता है सारा का सारा नागदीप जो होता है डूब जाता, पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता, पूरा का पूरा ये जल बन जाता दोस्तों, महानगर एकदम जल में बन जाता दोस्तों। अब क्या करते हैं, कालदूत विसर्पी पंचनाग नागवासियों को लेके चले जाते हैं दोस्तों, कहां पर, महानगर की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये महानगर के रास्ते जो होते हैं वो खुल जाते हैं। अब महानगर की ओर तो आधे चले गए, पर यहाँ पे कालदूत गायब है दोस्तों। तो दोस्तों कालदूत कहाँ चले गए, आधे नागवासी कहाँ चले गए? तो दोस्तों इसका जवाब मिलेगा आपको पोस्टर ब्रेक डाउन में, वो भी सर्प यज्ञ के। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो देखना ना भूले और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो गाइस आगे की कहानी, तो आधे से ज्यादा तो लोगों कहां पे आ गए, महानगर में आ चुके दोस्तों, यहाँ पे रहने लग गए हैं दोस्तों, ठीक है, छुपे हुए। बाकी विसर्प तो अभी घूम रही है, कालदूत गायब हो चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया कालदूत का कि भैया बंदा गया तो गया कहाँ, ठीक है। पंचनाग जो है दोस्तों यहाँ पे बचे हुए हैं। अब क्या होता है आगे की कहानी दोस्तों, भैया बाढ़ का समझ में आ चुका है आपको, बाढ़ कैसे ही, नागराज कहाँ गए तो मालूम पड़ गया, नागदीप कैसे डूबा ये मालूम पड़ गया आपको। नागदीप डूबने का कारण क्या था, ये छोटा सा डुक्का जो मारा गया था स्नायु स्तंभ पे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नागदीप डूब गया। आधे नागवासी चले गए महानगर, आधे नागवासी कालदूत के साथ कहीं और चले गए। कहाँ गए हैं वो मालूम करना पड़ेगा हमें सर्प यज्ञ में दोस्तों। अब आगे कहानी, यहाँ दोस्तों जो होता है, यहाँ पे तोशी को रोक लिया जाता है, उसने मार तो देता है, गुस्से में होता है तोशी, खतरनाक गुस्से में कि भैया कैसे न कैसे करके कहाँ है मेरी अप्सरा, कहाँ है हमारा अप्सरा, कहता रहता है। तो क्या होता है, नाग बाबा कहते हैं उससे कि भैया जाओ और पृथ्वी पे जाओ। पहले नाग बाबा इतने टाइम से कहते आ रहे हैं कि भैया अभी मत जाओ, यहाँ पे मतलब गरला को भेजा मैंने, पर गरला फेल हो चुकी है, मर चुकी है, ठीक है। G18 भी गया था दोस्तों पृथ्वी पर अप्सरा को ढूंढने, पर बताया नहीं कि कब गया था, कहाँ गया, बस ये बताया है कि भाई अप्सरा को ढूंढने वो जा चुका है। तो अप्सरा उससे भी नहीं मिली, तो ये भी आउट हो चुकी है लाइन से। अब बची है दोस्तों अप्सरा, तो वो तो मिस है, तोशी की नजरों में मिस है, हमारी नजरों में तो वो महानगर में है, पर कहां पे है ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो दोस्तों गरला आउट, G18 अप्सरा जो है वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर बैठी है। नाग बाबा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, नाग बाबा कह देते हैं इसको अब तोशी को कि भैया अब तुम जाओ और जाके तहस नहस भले कर दो और अप्सरा को ढूंढ के लाओ। अब दोस्तों नाग बाबा पहले की कॉमिक्स आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि नाग बाबा इस प्रकार से कभी नहीं कह सकते कि भाई वहां पे नरसंहार करो, खतरनाक तबाही करो और जाके लेकर आओ। पर अचानक से नाग बाबा का चेहरा चेंज हो गया, मतलब अचानक से फिर एक सीन मालूम पड़ता है कि नाग बाबा के सर पे या तो कोई बैठा हुआ है या फिर उसके रूप में कोई और है। तो क्या मैं कहूं, अगर मेरा गेस सही है दोस्तों, अगर आप बताना आपके हिसाब से क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जुगनू। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने तोशी की कॉमिक्स से पढ़ी होंगी दोस्तों, जैसे मैंने कुछ कॉमिक्स से पढ़ी हुई है, बहुत पहले भी पढ़ी थी और उसके बाद में जो है कुछ पीडीएफ भी बहुत सारी पढ़ी। सो जुगनू नाम का जो बंदा है दोस्तों, ये एक ऐसा बंदा होता है जो जिसके भी सर पे बैठ जाता है दोस्तों, वो उसके हिसाब से ही बात करवाता है। मतलब जो अच्छा रहता है उसको बुरा बना देता है, बुरे को और खतरनाक बुरा बना जाता है, मतलब लालची और हंसी बना देता है दोस्तों। तो क्या मैं कहूं कि नाग बाबा के सर पे बैठा है जुगनू, जिसकी वजह से नाग बाबा का दिमाग हो गया घूम गया और वो कहते हैं कि भैया जो भी हो मेरे वेश में, मतलब किसी को बता मत देना। कोई आकाशवाणी टाइप की होती है कि तुम जो भी हो भैया कैसे भी करके तोशी को भेजो, धरती पे भेजो, मतलब महानगर भेजो, वहां तबाही मचाने दो, इस टाइप से। और नाग बाबा को मतलब सचेत कर देता है कि तुम भेजो नहीं तो मैं तुम्हारे असली सबको बता दूंगा। तो क्या मैं कहूँ कि नाग बाबा के सर पे बैठा हुआ जुगनू जो उससे ऐसा करवा रहा है, ये वो बंदा कौन है जो कहीं ना कहीं कहता रहता है। यहाँ पे एंट्रेंस में दोस्तों अभी केवल नागमणि की एंट्री हुई है, क्योंकि अभी एग्जिट नहीं हुआ नागमणि, नागमणि की एंट्री हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। सो गाइस यहाँ नाग बाबा का खेल हो गया है खत्म, ठीक है। नाग बाबा बोलते तोशी को कि भैया जाओ और जाके गढ़ जीत के लाओ, जाके अप्सरा लेके आओ। दोस्तों ये तो मेरा क्वेश्चन था और यहाँ पे हमारा अप्सरा को लेने का वाला काम चालू हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे चल दिया है हमारा हीरो महानगर की ओर, यहाँ पे पाथ बनाया है, तोशी चल दिया है महानगर। जी हाँ दोस्तों, ये तोशी है जो महानगर में आ चुका। महानगर में आते ही से दोस्तों वो रूप धर लेता है, क्योंकि है तो इच्छाधारी, तो रूप धर लेता है खुद अप्सरा का। अब तोशी अप्सरा के भेष में चल रहा है दोस्तों,
अब अप्सरा के भेष में चलते से वो इसलिए बनाता है ताकि क्या होता है, वहां के लोग जो भी गुंडे या किसी इंसान ने भी उसको अगर पकड़ रखा होगा अप्सरा को, तो उससे रोड पे घूमते हुए देख के वो क्या समझेगा कि यार ये अप्सरा कैसे बाहर आके उसको पकड़ के वापस वहीं ले जाएगा और उससे तो उसी को अप्सरा मिल जाएगी। इस चक्कर में वो सोच के जाता है। यहाँ पे पंचनाग से तोशी की लड़ाई होती, खतरनाक भयानक तरीके, बहुत बढ़िया तरीके से रूपांतरण किया दोस्तों। लड़ाई भी धांसू होती है, पर क्या होता है दोस्तों, आखिर में पंचनागों का हारना पड़ता है, क्योंकि तोशी महायोद्धा है, बड़ा हीरो है, तो उससे छोटे हीरो को कहीं ना कहीं तो हारना ही पड़ेगा दोस्तों। तो तोशी के पास होते हैं पंच अस्त्र, यानी जैसे चुंबक ध्वज और ध्वज, इस प्रकार के 5 ध्वज दोस्तों। तो उन पंच अस्त्रों की मदद से दोस्तों पंचनागों को हरा देता है। और जैसे ही दोस्तों कुछ न कुछ और खतरनाक तरीके से मारने वाला रहता है, उसके पहले ही यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी नाग सम्राज्ञी विसर्पी की। जी हाँ दोस्तों, विसर्पी की एंट्री हो जाती है। और विसर्पी क्या करती है, तोशी से थोड़ी भिड़ती है, पर तोशी क्या है, हार मानता नहीं। तो तोशी को क्या कर देती है दोस्तों, अपने नागदंड की सहायता से, नागदंड की सहायता से तोशी को जड़त्व कर देती है। जैसे G18 में दोस्तों नागराज को जड़त्व किया है पूरा का पूरा अपने जादू या किसी भी प्रकार से, उसी प्रकार से विसर्पी जो थी नागदंड की सहायता से उसको कि भाई लो तुम जड़त्व हो जाओ, तो वो जड़त्व मतलब स्टेचू कर देती है। और यहाँ पे पंचनागों को दोस्तों उसके कहर से थोड़ा सा बचा लेती है। हालांकि टक्कर मानना पड़ेगी, पंचनागों खतरनाक दी, सारे ध्वजों को देकर ध्वज सकते नहीं होती है, तो तोशी को तो हरा दिया था दोस्तों नागराज के पंचनागों ने, इतना देखा मैंने। तो गाइस यहाँ पे विसर्पी नागदंड की सहायता से तोशी को जड़त्व कर देती है। तो यहाँ तोशी का हो गया किस्सा खत्म। अब देखिए दोस्तों, नाग बाबा का किस्सा अभी खत्म हो गया है, तक्षक राज का किस्सा खत्म हो चुका है, कालू जिन का किस्सा खत्म हो चुका है, G18 नागराज यहाँ पे आ चुका है। नागराज यहाँ पे जड़त्व है, कहाँ पे, पाताल में। तो दोस्तों इन किरदारों का काम खत्म हो चुका है अभी तो फिलहाल के पार्ट में। यहाँ पे नागदिक के कुछ कैरेक्टर बचे हैं, जिसमें से कालदूत तो दोस्तों गायब है अभी, नागवासी को हम हटा देते हैं, तो भैया कालदूत के साथ गायब तो है ही सही, साथ में दोस्तों आधे जो है महानगर में रहने चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक किरदार और, सोडांगी का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि सोडांगी को भी दोस्तों गरला से लड़ते वक्त उस विष का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से अभी तक होश में नहीं है वो। तो यहाँ पे सोडांगी का काम भी खत्म हो चुका है दोस्तों। अब बची दोस्तों कौन, शीतनाग, नागू, वेदाचार्य, भारती और विसर्पी का काम, नागराज का काम भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे विसर्पी और पंचनाग बचे दोस्तों। कालदूत तो यहाँ से गायब कर देते हैं हम, कालदूत का काम भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में है वो, कहाँ है पता नहीं। अब हमारे पास दोस्तों कुछ ही किरदार बचे, कौन है, पहले तो हमारे पास विसर्पी बची है, अप्सरा बची है, वेदाचार्य और पंचनाग। बाकी के ये 4 विलेंस और बचे हैं दोस्तों, भूलिएगा मत, ये 4 विलेन और बचे हैं जिनके किरदार बाकी है अभी। सो गाइस अब क्या होता है दोस्तों, नागराज जब बचाता है पहली बार अप्सरा को और एक छोटी सी कार के अंदर बिठा देता है उसका, तो वो कार जो होती है वो वेणु नाम की बंदी की होती है। वेणु जो पेशे से एडवोकेट होती है। और जब नागराज के ऊपर पहली बार केस होता है कि भैया तुम यहाँ से छोड़ो और इसे अरेस्ट करो, उस चक्कर में वेणु बंदी जो होती है वो नागराज का केस लड़ती है, नागराज को बचाती है सब लोगों से, भाई नागराज को नहीं छोड़ना चाहिए, और नागराज ये सभी को बचाता है। पर कुछ लोग जो होते हैं, जब गरला और नागराज की लड़ाई होती है, गरला और दोस्तों नागराज की लड़ाई होती, तो सारा का सारा समुद्र जो है जल वो हो जाता है, विष वाला भर जाता है, जिसकी वजह से खतरनाक टॉक्सिक मतलब पीने लायक नहीं रहता। उसकी वजह से सभी लोग जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं उसको जेल में करने और मतलब शहर से बाहर करने के चक्कर में रहते। वहीं वेणु दोस्तों अब जाके नागराज का केस लड़ती है दोस्तों, इसलिए वेणु तिरुमला का बताया जाता है कि वो नागराज का केस लड़ रही है, एडवोकेट बन के दोस्तों। सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो लगाया गया उस पर आरोप के भैया ऐसे बाहर कर देना चाहिए, उसे बचाने के चक्कर में वेणु उसका केस लड़ती रहती है। वहीं दोस्तों अब वेणु तो भैया सोचिए, एक सीधा सा सरल सा एग्जांपल, गरला नागराज की लड़ाई तब हुई जब अप्सरा यहाँ पहुंची। तो यहाँ बहुत बड़ा एक सस्पेंस है कि वेणु खुद केस नहीं लड़ रही है, अप्सरा वेणु बन के केस लड़ रही है। अब वो क्यों बताता हूँ। जब गारला और नागराज की फाइट होती है दोस्तों, अच्छा खतरनाक तरीके से दोस्तों, तो उस समय अप्सरा को बचाने के चक्कर में अप्सरा को नागराज भर देता है इस कार में, और उसके चक्कर में क्या होता है, कार में वेणु को डस लेते हैं नागराज के भेजे गए अप्सरा की सुरक्षा वाले नाग। तो वेणु को चढ़ जाता है विष, और विष को दोस्तों वेणु से कौन बचाती है, अप्सरा दोस्तों। उस विष को क्या रोजाना चूसती रहती है, क्योंकि अगर पूरा विष चूस ले तो खुद भी मर जाए। नागराज कितना खतरनाक कोलाहल वाला विष रहता है दोस्तों, आप तो जानते हैं खतरनाक, जिसको काट भी ले तो गल जाता है। तो उसके चक्कर में अप्सरा थोड़ा थोड़ा दिन दिन
वो चूस रही है जिससे वो बच जाए दोस्तों, ऐसा बताती है वो अविसर्पी को। अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ जब इसका विष चूस लेती है तो वो देखती है कि भाई नागराज को आपराधिक रूप में बताया गया है टीवी पे, तो नागराज को दोस्तों बचाने के चक्कर में वेणु का रूप धर के वो क्या करती है, एडवोकेट बन के महानगर में नागराज को बचा रही है। अब आया वेणु केवल यहाँ पे बेहोश है दोस्तों, और इसका कुछ भी किरदार नहीं है, केवल बेहोशी के अलावा। तो यहाँ वेणु का किरदार खत्म। अब क्या होता है दोस्तों, अप्सरा के ऊपर हमला करते हैं दो सुपर विलेन, सुपर मतलब पुराना और सुपर वाले धांसू विलेन। अब कौन है वो है नगीना और मिस किलर। इनकी एंट्री होती है पहली बार दोस्तों, इन सुपर हीरो में खतरनाक मिस किलर आ रही है। दोनों सुपर हीरोज हमला करते हैं अप्सरा पे। अप्सरा यानी वेणु को, उनको पता रहता है कि वेणु के चेहरे में कौन है, अप्सरा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मिस किलर और नगीना दो सुपर मोस्ट अवेटेड वाले विलेन। बड़े दिनों के बाद तो मजा आने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने कुछ ना कुछ गुत्थी सुलझा रखी है, कहीं ना कहीं तो गेम खेल रखा दोनों ने दोस्तों। नगीना और मिस किलर मिलकर अप्सरा को मारने के लिए एक बंदे को भेजती है जो नागराज का रूप धर लेता है। और भैया नागू यहाँ पे नागराज बन के महानगर की रक्षा करता रहता है और देखता है क्या नागराज का अवतार कौन आ गया जो इस बंदी को मार मतलब बचा रहा है वगैरह उस टाइप से। तो ये खुद जाके उससे भिड़ जाता है, जिससे वजह से दोस्तों वो मर जाता है। और वो बंदा क्या है, नगीना और मिस किलर के द्वारा भेजा गया पहला नागराज जो फाइट में आपने देखा है वो दोस्तों महज एक मतलब कोई बनाया हुआ था किसी केमिकल में टाइप से, कुछ ना कुछ करके बनाते, मतलब एक चिप के द्वारा बनाते, वो नागराज था जो नागू का हाथों मारा जाता है। और नागू के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया नागराज कहाँ है, बोले वो तो बहुत दिनों से था नहीं और अचानक से नागराज भी आया और मेरे हाथों से क्या कहाँ गया, वो चले गया सूक्ष्म रूपों में। फिर भारतीय वेदेतर बताते हैं कि भैया नागराज तो है ही नहीं, कई महीनों से नहीं है, उसमें तो विष की दिक्कत रही थी जिसकी वजह से वो कहीं चले गया है, विष उतारने के लिए गोरखनाथ के पास गया है या फिर नागमणि के पास गया, कहाँ गया नहीं पता। तो ये उसको यकीन नहीं होता नागों को, तो ये बताता है कि भैया ये देखो सोड़ांगी का चेहरा दिखाता है कि सोड़ांगी तिलस्म के अंदर सोई हुई रहती है, जो मतलब खतरनाक तरीके से सोई हुई, उसमें विष चढ़ा रहता है। तब जाके नागों को यहाँ मालूम पड़ता है। तो तब जाके दोस्तों अचानक से टीवी पे न्यूज आती रहती है, नागू बताता है कि ये वही लड़की है जिसको मैं बचा रहा था और वो वेणु तिरुमला है जो नागराज का केस लड़की है। यहाँ भारती बोलती कि अच्छा वो है, विदाचार्य समझ जाता है कि इस लड़की को कैसे भी कैसे करके भारती मेरे पास लाना है जिंदा, कैसे भी करके सुरक्षित। तो यहाँ नागू का किरदार खत्म, ये हो गया। अब शीतनाग की जब याददाश्त चली जाती है तो दोस्तों ये मिल जाता है किससे, अप्सरा से। अप्सरा वेणु का मिलके दोस्तों नागराज की पुरानी आज्ञा का पालन करके या तो इसके साथ रहता है, पता नहीं क्या रहता है, अभी तक मालूम नहीं पड़ा है, पर शीतनाग जो रहता है वो अप्सरा से मिल जाता है, अप्सरा की रक्षा करता रहता है। उसको पुराना कुछ भी याद नहीं, नागराज के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है अभी तक। सो गाइस बस रक्षा करता रहता है। उसकी भिड़त हो जाती है किनसे, पंचनाग से। पंचनाग से जब भिड़त होती दोस्तों तो पंचनाग उसको याद दिलाते कि असली नाग शीतनाग कौन है वगैरह, तो शीतनाग को मालूम पड़ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से शीतनाग का खत्म हो जाता है किरदार यहाँ से। पंचनाग का किरदार भी खत्म हो गया दोस्तों। केवल इतने से बताने के लिए इनकी मुलाकात होती है एक लड़ाई के रूप में, जब लड़ाई होती रहती है उसी समय बस। तो यहाँ इनका किरदार भी खत्म। अब दोस्तों बारी आती है विसर्पी और अप्सरा की फाइट की। जी हाँ दोस्तों, अब फर्स्ट लड़ाई तो नागू ने बचा लिया अप्सरा को, और सेकंड लड़ाई में विसर्पी बचाती है कुछ गुंडों से, दोबारा से भेजे हुए मिस किलर के गुंडों से बचाती है विसर्पी अप्सरा को। और विसर्पी अपने घर पे ले जाती है इसे ले जाती है अपने घर पे। और जहां पे विसर्पी समझ जाती थी कि ये जो है वेणु तिरुमला नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा नहीं है, बोले कोई ना कोई और है, कोई ना कोई तो मावला भी है, कुछ ना कुछ चक्कर है। तो विसर्पी इसके ऊपर रखती है नागदंड, जिससे दोस्तों अप्सरा का जो असली चेहरा वो निकल आता, वेणु हटके अप्सरा बन जाती वहां पे वो। हाँ दोनों के बीच फिर फाइट होती है लपक के कि भैया तुम यहाँ पे कौन हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, नागराज कहाँ चले गया, ऐसा वैसा ये वो खतरनाक। तो फिर असली एक दूसरे को बताते हैं। अप्सरा बताती है कि भाई मैं तोशी की वाइफ हूँ, तोशी के चक्कर में ही हुआ है, तोशी खतरनाक है, ऐसा वैसा। पर तो अप्सरा ने एक वचन ले रखा है जिसकी वजह से वो तोशी के सामने नहीं जा रही और पाताल में नहीं जा रही। अगर तोशी के सामने वो जाएगी तो वचन के अनुसार उसे मारना पड़ेगा, किसको, तोशी को। जी हाँ दोस्तों, तोशी को समाप्त करना पड़ेगा। और उसका प्यार है, उसका पति है, तो वो समाप्त कर नहीं सकती और मार सकती नहीं दोस्तों। ये सोच के दोस्तों तोशी और अप्सरा की इनकी दोस्ती बन जाती है एक प्रकार से। और अप्सरा को विसर्पी जाने दे, और विसर्पी जो है अप्सरा को जाने देती है कि चलो ठीक है। अप्सरा बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे कहीं जाना है, तो ये चले जाने देती है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे खत्म होती इनकी कहानी, किसकी, अप्सरा की दोस्तों। और अप्सरा डायरेक्ट यहाँ से कहाँ मिलती है, तोशी की लड़ाई के समय तोशी को जड़त्व करने, यहाँ से डायरेक्ट सीधे वहां जाती है। पंचनागों से जब तोशी की लड़ाई होती रहती है तो वहां पे जड़त्व करती है और कहानी उसकी भी खत्म। तो विसर्पी की कहानी यहाँ पे खत्म। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ से कैरेक्टर बचे हैं कौन दोस्तों, वेदाचारी बचे हैं, पंचनाग खत्म हो गए हैं,
अप्सरा भी गई, अब वेदाचारी, अप्सरा और भारती। जी हाँ दोस्तों, ये बची है। वेणु का किरदार भी खत्म हो चुका है दोस्तों। नगीना और मिस किलर का भी किरदार खत्म हो चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ दूसरी बार जब गुंडे भेजे तब भी गुंडे कुछ कर नहीं पाए, वो बस इनकी वार्तालाप यहाँ से खत्म है इनका किरदार। तो अब लास्ट में सस्पेंस छूट जाता है कि अप्सरा बन के जो विसर्पी के पास से निकलती है दोस्तों बिल्डिंग में से, वो अप्सरा कहाँ गई। जब बिल्डिंग में से निकलती है, जब ये बिल्डिंग रहती है दोस्तों, तो जब इनकी फाइट होती है, फाइट के बाद दोस्तों अप्सरा को जब जाने देती है विसर्पी यहां से कि भाई तुम जाओ, तो अप्सरा कहाँ चली जाती है। तो लास्ट में सस्पेंस मालूम पड़ता है कि जिस बिल्डिंग में वेदाचार्य और भारती रह रहे हैं, उसी बिल्डिंग में अप्सरा का आगमन होता है, और यहाँ पे भारती और वेदाचार्य के द्वारा दोस्तों अप्सरा को पकड़ लिया गया है सर्प यज्ञ में दोस्तों। तीनों का किरदार यहाँ खत्म हो जाता है दोस्तों, कि बिल्डिंग में एक है और ये दोनों उसके पीछे पहुंच जाते हैं। भारती को कहता वेदाचार्य के नहीं, कैसे भी करके उसको पकड़ के लाओ, मतलब किसी में सुरक्षित हालात में तैये। बस यहाँ पे इनका किरदार खत्म। यहाँ पे विसर्पी पंचनागों के साथ तोशी को लेके निकल जाती है दोस्तों। अब ये तोशी को निकल के कहाँ जा रही है, ये भी सस्पेंस है। तो इन सब का किरदार यहाँ से यहाँ तक का हो गया खत्म। नागदीप तो डूब चुका है, पाताल चतुर्थी कहाँ पे आ चुका है, विसर्पी के पास, विसर्पी ने कैद कर लिया है। महानगर से नागराज को कैद कर लिया गया है पाताल में। अब यहाँ पे जंगल में बसते हैं दो किरदार अकेले। पहला बसता है कालचक्र, दूसरा बसता है नागमणि। कालचक्र के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कालचक्र तोशी का दोस्त भी बोल सकते हैं, या विलेन के किरदार में भी रहा पहले और बाद में दोस्त भी बना है। हालांकि ये गुंडा ही जिसे नागमणि है, समझ लीजिए वही तोशी का कालचक्र भी करता है दोस्तों। मीठा बोलता है और पीछे खतरनाक गेम खेलता है, वैसा ही। तो इन दोनों की कोई मिली भगत वाला खेल चल रहा है दोस्तों, जो चिप के ऊपर डिपेंड है, एक चिप के अंदर डिपेंड है दोस्तों। और कहीं ना कहीं मुझे मिस किलर और नगीना के एक अंदर तीसरा साथी है, जो केवल क्या है दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से बैठा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं दिया, पर ये कौन है ये भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गेम रचने वाले, साजिश रचने वाले, जहां तक है तो नगीना, मिस किलर, कालचक्र और नागमणि। क्योंकि कालचक्र जो है नागमणि को पैसा देता है, नागमणि कहता है कि भाई तुम फ्री में लो ये चिप, अगली बार इसका और यूज करना, मतलब ऐसे और बना दूंगा मैं। तो कहीं ना कहीं चारों की मील भगत करके ही सर्प द्वंद खड़ा करा है, सर्प सत्र खड़ा करा और सर्प यज्ञ भी खड़ा करने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये था पूरा का पूरा सर्प सत्र और सर्प द्वंद का पूरा खतरनाक वाला रेशियो कहानी दोस्तों। होप्स आपको समझ में आई होगी और पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि पाताल लोक में पहले महानगर में क्या हुआ, नागराज कहाँ गया, फिर पाताल में कहाँ गया, और फिर नागदीप का क्या हुआ, भारती वेदाचार्य का क्या हुआ, अप्सरा कहाँ थी और किधर चले गई। तो अप्सरा दोस्तों मैंने बता दी भारती वेदाचार्य के पास चले गई है। तो अप्सरा दोस्तों मैंने बता दी कि भारती और वेदाचार्य की निगरानी में होगी। अब अगले पार्ट में पाताल में दोस्तों तोशी नागराज कैद हुआ है, यहाँ नागदीप तो है नहीं, अब पर विसर्पी ने कहाँ कैद कर रखा पता नहीं दोस्तों। और कालदूत चले गया है दोस्तों एक अज्ञात स्थान पे, वो कहाँ गए दोस्तों मैं पोस्टर ब्रेकडाउन करके जरूर बताऊंगा दोस्तों। सर्प यज्ञ वाला पोस्टर ब्रेकडाउन होगा तब बताऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हालांकि ये प्रयास था दोस्तों, तो इतना ज्यादा मत सोचिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा छोटा भाई समझ के। तो ये जो है प्रयास है दोस्तों, ट्राई है, ना कि मतलब क्योंकि इतने यार हम अभी काबिल खतरनाक तो हुए नहीं कि बहुत खतरनाक तरीके से बताएं। सो धीरे धीरे कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस कैसा लगा आपको इस प्रकार से ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। होप सो दोस्तों आपका एक कमेंट एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो प्लीज कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।